नमस्कार दोस्तों, भी एक्टिव ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका दिल से स्वागत है। आइए भगवत कथा में जानेंगे राजा ययाति का शुक्राचार्य की कन्या से विवाह होना तथा शुक्र के शाप से ययाति का वृद्ध होना और पुरु की अपनी वृद्धावस्था देकर ययाति को तरुण करना। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, राजा नहुस के यति ययाति, संयाति, ययाति, वियति और कृति नाम के 6 पुत्र उत्पन्न हुए। इनमें ययाति की बुद्धि बड़ी तीव्र थी, इससे यही पिता के राज्य के अधिकारी हुए। दूसरा कारण यह भी था कि ज्येष्ठ पुत्र यति के राज्य लेना स्वीकार नहीं किया और वह तप करने वन को चला गया। इससे ययाति राजा बनाए गए। जब राजा नहुस स्वर्ग के अध्यक्ष हुए तो उन्हें अभिमान हो गया और उन्होंने इंद्राणी को अपनी भार्या बनाना चाहा। यह बात इंद्राणी को दुख कर हुई, किंतु उस समय नहुस को इंद्र का पद मिला था, इससे वह सीधे सीधे इनकार तो ना कर सकें, किंतु यह कहकर बात को टाल दिया कि यदि आप सप्तऋषियों द्वारा उठाई हुई पालकी पर चढ़कर मेरे पास आवें तो मैं आपका प्रस्ताव स्वीकार कर सकती हूँ। नहुस को ऐसा करते विलम्ब न हुआ। उन्होंने उसी दिन सप्तऋषियों को बुलाकर पालकी में जुतवा दिया और आप उसमें बैठकर इंद्राणी के स्थान को चलें। साथ ही शीघ्रता से चलने के लिए सप्तऋषियों को प्रेरित करने लगे। इस पर सप्तऋषियों ने क्रोधित होकर राजा नहुस को यह शाप दिया कि तू अजगर हो जा। फिर तो उनके शाप से नहुस अजगर हो गए। इधर राज्य पाने पर ययाति अपने चारों छोटे भाइयों को चारों दिशाओं की रक्षा करने की आज्ञा दे दी और स्वयं दैत्य गुरु शुक्राचार्य की कन्या और दानवेंद्र वृषप्रभा की कन्या दोनों से विवाह करके पृथ्वी का पालन करने लगा। इतनी कथा सुनकर राजा परीक्षित ने पूछा कि महाराज, भगवान शुक्र ब्रह्म ऋषि थे और ययाति क्षत्रिय थे, फिर ये असंबंध विवाह कैसे हो गया? श्री सुखदेव जी कहने लगे कि एक समय दैत्यराज वृषप्रभा की कन्या शर्मिष्ठा अपने हजारों सखियों के साथ नगर के उपवन में टहल रही थी। उसके साथ गुरुपुत्री देवयानी भी थी। तब उपवन की शोभा देखते देखते वह सब एक जलाशय के निकट पहुंच गईं कि जिसमें रंग बिरंगे सुंदर सुंदर कमल खिले हुए थे और उन पर भंवरे मधुरता पूर्वक गुंजार कर रहे थे। तब इस सरोवर पर पहुंचकर सबने अपने अपने वस्त्रों को उतार कर किनारे पर रख दिया और आपस में एक दूसरे पर जल छिड़कती हुई जल विहार करने लगी। इतने में ही उन्होंने देखा कि पार्वती सहित नंदी बैल पर बैठे हुए शिव जी चले जा रहे हैं। तब वह लज्जित हो जल से निकलकर शीघ्रतापूर्वक अपने अपने वस्त्र पहनने लगी। उसी जल्दी में राजकुमारी शर्मिष्ठा ने बिना जाने गुरुपुत्री देवयानी के वस्त्र को अपना समझकर पहन लिया। इस पर देवयानी बड़ी कुपित होकर बोली, देखो इस दासी का साहस भी कैसा है कि इसने हमारे शरीर का वस्त्र स्वयं ही पहन लिया है। भला कहीं कुतिया भी यज्ञ का हविष पाने योग्य होती है? भला ये हमारे पहनने योग्य कपड़ों को पहनने योग्य कैसे हुई? मैं उस जात की कन्या हूँ कि जिन देश पूज्य ब्राह्मणों के तप के बल से सारा संसार उत्पन्न हुआ है और जो ब्राह्मण भगवान के मुख कहे जाते हैं, जिन ब्राह्मणों ने परब्रह्मा को ही उपासना करने योग्य जानकर उन्हें अपने हृदय में धारण किया है, जिन ब्राह्मणों ने वैदिक धर्म का प्रचार किया है और जिनको इंद्र आदि देवता भी नमस्कार करते हैं, और तो क्या साक्षात विष्णु ही जिनकी वंदना करते हैं और जिनके लात के आघात का स्वयं भगवान ने सहन कर उसे अपने हृदय पे धारण किया है। हम उस जात की और उसमें भी श्रेष्ठ उस भृगुकुल की कन्याकुमारी हूँ कि जिनको श्री विष्णु जी इतने आदर की दृष्टि से देखते हैं। फिर जो इसका शर्मिष्ठा का पिता मेरे पिता का ही शिष्य है, सो इस शर्मिष्ठा ने कैसे अशोभनीय कार्य किया है जो इसने मेरा वस्त्र पहन लिया है। इससे वैसा ही अयोग्य काम किया है कि जैसे कोई शूद्र ब्राह्मणों का वेद पढ़े। हे परीक्षित, जब देवयानी ने शर्मिष्ठा का इस प्रकार अपमान किया तब ओंठ चबाकर आंखें लाल लाल निकाल कर शर्मिष्ठा बोली, अरे भिखमंगी, तू अपनी ओर देखकर व्यर्थ ही गाल बजाती और अपनी प्रशंसा करती है। अरे तू अपने बाप के साथ कौवे और कुतिये के समान क्या मेरी रसोई की ओर नहीं देखा करती है? क्या मेरे ही दिए टुकड़े से तेरा शरीर नहीं पला है? हे राजन, ऐसे अनेक दुर्वचन उस गुरुपुत्री देवयानी को सुनाकर शर्मिष्ठा ने उसके पहने हुए कपड़े छीन ली और उसके पास ही उपवन के एक कुएं में ढकेलवा दिया। देवयानी को कुएं में ढकेल शर्मिष्ठा सखियों के साथ लेकर घर चली आई।
उधर राजा ययाति शिकार खेलने वन में गए थे, सो वहाँ उन्हें बड़ी प्यास लगी। पानी की खोज करते हुए वो उसी कुएं पर गए कि जिसमें देवयानी नंगी खड़ी थी। कुएं में पड़ी हुई नंगी देवयानी को राजा ने उसे पहनने को अपना दुपट्टा दिया और उसका हाथ पकड़कर कुएं से बाहर निकाल लिया। तब अपना हाथ पकड़कर बाहर निकालने वाले राजा ययाति से शुक्राचार्य की बेटी देवयानी बड़ी मधुर वाणी में बोली, हे वीर, जिस हाथ को तुमने पकड़ा है उसे अब कोई दूसरा न पकड़े, अर्थात अब आप ही मुझे वर लें।